सीजीएल में जो आए हैं जीके उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? तो कुत्तों का अध्ययन, जो पालतू कुत्तों का अध्ययन कहलाता है साइनोलॉजी। साइनोलॉजी LOGY, साइनोलॉजी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, लाल कृमियों में डैश नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। तो इसमें रहती है पकवासे, इसको गिजर्ड भी बोलते हैं, पकवासे। वयोवृद्धा स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्री फुले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की हैं? तो वो हैं महाराष्ट्र राज्य की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत से कितने करतारपुर गलियारे कॉरिडोर का उद्घाटन किया और किस धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के अंतरिम विश्राम स्थल के लिए तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किए? नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री हमारे। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? तो वो है सूक्ष्म बर्फ। इसको सूक्ष्म बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? तो आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? वो है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक, यहाँ कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं येदियुरप्पा। बहुसर्जक भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी चित्रकलाओं में जीवंत और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए निम्नलिखित में से किस पशु का मुख्य रूप से प्रयोग किया? तो वो घोड़ा का प्रयोग किया, हॉर्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरब दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण लंबे समय तक शासन करने वाले और शांति कूटनीति के लिए ख्याति प्राप्त के लिए सुल्तान कबूस बिन सईद का हाल ही में 2020 में निधन हो गया। वो कहाँ के थे? तो वो थे ओमान देश के थे। ठीक है। उस भौतिकी वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 में इस खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो वो हैं जेम्स चैडविक। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक सलमान रशदी द्वारा नहीं लिखी गई? तो ये है एन एरिया ऑफ डार्कनेस और मिडनाइट चिल्ड्रेन, सेम, द सेटनिक वर्सेज, ये सब सलमान रशदी का इंपॉर्टेंट पुस्तक है। पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के किस शहर के निकट स्थित है? तो ये है विशाखापत्तनम शहर के निकट है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किस खेल के लिए द्रोणावल्ली हरिका को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो है शतरंज। तो ये नाम याद रखिएगा, द्रोणावल्ली। कभी कभी पूछ देता है द्रोणावल्ली किस खेल से संबंधित है? तो वो शतरंज के प्लेयर हैं। 2020 तक श्री भूपेन बघेल किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो वे हैं छत्तीसगढ़ के। 600 वर्षों तक परित्य रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई? 1818 में की गई। लगातार 4 टेस्ट श्रृंखलाओं में दोहरा शतक बनाने वाले पहले और वर्तमान में एकमात्र बल्लेबाज कौन है? तो विराट कोहली। उस मीडिया कंपनी का नाम बताइए जिसने 21st सेंचुरी फॉक्स का प्रसिद्ध स्टूडियो खरीदा। वो है डिज्नी। सर थॉमस रो इंग्लैंड के
किंग्स जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? तो जहांगीर के काल में आए थे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई समान जीएसटी दर क्या है? तो यह है 28%। 28%। कोलथुनाडु, वल्लुनाड और थेक्कुमकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे? ये राज्य था तो वो था केरल का। निम्नलिखित में से कौन सा हड्डी मानव के कान का भाग का नहीं है? तो ये है उर अस्थि। उर अस्थि जो है ये कान की हड्डी नहीं है। रकाब कान की हड्डी है, ककूद कान की हड्डी है और स्थून कान की हड्डी, ये तीनों कान की हड्डी है। कान की हड्डी, कान की हड्डी इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर ले। रकाब, ककूद, स्थून। फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो गोटबाया राजपक्षे। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रोम है। हम लोग इसको एक ट्रिक से याद रखेंगे। WFP यानी खाद्य से रिलेटेड है, तो खाद्य यानी खाने का चीज, तो खाते तो हम लोग का पूरा शरीर में रोम रोम लगता है, इसी कारण से ये ट्रिक बनाया गया। निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने मिशन मंगल फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाई थी, जो मंगल ग्रह पर भारत के पहले मिशन में महिलाओं के योगदान की सच्ची कहानी को नाट्य रूप दर्शाती है? तो ये विद्या बालन। बहुत अच्छा मूवी है। उस लेखक के नाम बताइए जिसने अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 का जीता। ये शशि थरूर।